सौभाग्य के क्षण हैं कि उसी पीठ के, उसी वंश परंपरा के आप लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की विषय। बहुत सारे कविशन हम वर्ष भर में करते हैं, लेकिन ये अद्भुत संयोग है, प्रभु कृपा है कि जिन लोगों को संत चरणों को ऊपर बैठना चाहिए था, हमें नीचे सुनना चाहिए था, ये उनकी महती कृपा है, हम पर अतिरिक्त स्नेह है कि वो नीचे बैठे हैं। ये हमारा अपराध है, वरना उनका स्नेह है, हम ऊपर नहीं बैठने के योग्य हैं, वो नीचे बैठे हैं। कभी कभी होता है कि पिता लोग नीचे बैठ जाते, कंधों पर बच्चों को खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं तुम मुझसे बड़ा हो गया है। ऐसा ही शायद संत प्रवर ने सोचा होगा हमारे विषय में कि वो नीचे विराज गए हैं, वरना वो तो हृदय पर बैठने वाले लोग हैं। मैं आपको पूरे मंच की ओर से विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूँ, आपकी इस विनम्रता को सहृदयता स्वीकार करता हूँ। दूसरा दृश्य ये भी मेरे लिए 32 वर्षों के कवि सम्मेलन इतिहास में पहला है कि जहां इतने भगवा पटका डाले हुए श्रोता मैं देख रहा हूं। ये भी नए सूरज के आगमन की सूचना है, वरना अभी तक तो एक भगवा डाल दे तो लोग पत्थर लेके हाथों में चले आते थे। ये नए युग की सूचना है कि आने वाला समय इसी तरह का भगवा होगा, जैसा कि आपने इस पूरे पांडाल को निर्मित कर दिया है। एक बार इस प्रांगण के नवागंतुक के लिए, नववर्ष के लिए आपकी तालियां उड़ जानी चाहिए। अब तो डरने के दिन चले गए, तो जरा खुल करके बोला करो अगली बार से, है ना। बहुत दिनों तक गुलामी का दिन जिया इस देश ने, भारत माता के प्रतिबंध इसी देश में, इसी राजस्थान के बीकानेर में हमने झेला है, मुकदमा झेला है हमने। अब धीरे धीरे आया है कि लोग भगवा पाट के निकलते हैं तो इधर उधर लोग, अब वो लोग इधर उधर हो जाते हैं। ये नए युग की आहट है, इस नए युग का शुरुआत की जानी चाहिए। बस एक ही आपसे शिकायत है कि आपकी तालियां थोड़ी कम आ रही है। असल में है क्या, इसमें आधे तो बजरंग दल के फंसे हुए हैं, आधे वो तुदीयाय कार्याबद्धा कटियम वाले भाई साहब बैठे हुए हैं। अपने यहाँ दक्ष उपा विषय करके एक बार बैठा दिया तो जब तक उत्तिष्ठत प्राचल घर चले नहीं हो जाए तब तक ना कोई हिलने वाले। अत्यधिक अनुशासित लोग होते हमारे संघ के लोग। अब इतने अनुशासित, कोई बात पूछा, हाँ भाई साहब आपकी कृपा से कार्य ठीक चल रहा है, और बताएं कैसे, बहन जी ठीक हैं, भाई साहब ठीक हैं, कल गया था संपर्क के लिए आदर्श में। इतने विनत, इतने अनुशासित, मतलब आप पूछो मत। मतलब ऐसे ऐसे लोग कि कई प्रचारक निकल गए, कई विस्तारक निकल गए। अब जो लोग बजरंग दल के संघ के लोग वो समझेंगे, बाकी पड़ोसी से पूछ रहा मैं कह क्या रहा हूँ। ये इन लोगों के यहाँ सब कुछ ऐसा होता है। तो वो उनसे पूछो, कोई 20 साल का प्रचारक निकल गया, कोई 25 साल का विस्तारक निकल गया, कोई द्वितीय वर्ष कर लिया, किसी ने तृतीय वर्ष की शिक्षा वर्ग कर लिया। अब उसके बाद वो 32-33 साल के हो जाते हैं। उसके बाद कई बार कहते हैं कि मुझे घर वापस लौटना है। अब इस हालत में ये हो जाते हैं, ब्याह होने में बड़े संकट होते हैं। अब क्यों, पहले तो प्रचारक रह लिए, अब हमारा जैसा कोई इनको सलाह देता है, कहना भाई साहब अब 32 वर्ष के हो गए, अब तो विवाह कर लीजिएगा। अब अपने ऐसे ऐसे प्रचार में ज्यादा, हमारे तो राजनीति में ऐसे लोग हैं बड़े विनम्र। आपके विधायक जी के बारे में मैं आप बताऊंगा तो फिर आपको मैं उनकी घर की बात बताना शुरू कर चुका। वो भी इतने विनम्र, उनसे बात करो, हाँ भाई साहब बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। तो इन लोगों के यहाँ पे जब 32 साल के हो गए हमारे, अब मैं विधायक जी का नाम लूंगा नहीं, मेरे को सुबह वापस भी जाना है, लेकिन समझ लो कि किसी एक ऐसे व्यक्ति का नाम था। मैंने कहा भाई साहब 32 साल के हो गए हो, अब तो शादी कर लो। अब अगले ने जो जवाब दिया उस पर आपका मन हंसने का करे, ताली बजाने का करे, तो फिर खुल के बजाना इस बार। मैंने कहा भाई साहब 32 साल के हो चुके, अब तो ब्याह कर लो। अब वो अनुशासित संघ के आए तो हैं भाई साहब कुछ बहनों के प्रस्ताव। ताली ढंग से बजाओ, नहीं बात अधूरी रह जाएगी। मैं कहा अभी भी बहनों के प्रस्ताव आए हैं। मैं कहा तुम्हारी ना होनी फिर 36 साल तक भी वही दक्ष आरंभ करके संघ कार्यालय में विस्तारक बने रहोगे आप। तो हमारे ऐसे बहुत से लोग यहाँ बैठे होंगे, तो उनसे तो मेरा आग्रह है कि थोड़ी देर के लिए आज इसको सब भूल जाएं। आए तो हैं बहनों के प्रस्ताव, आपको जहां आनंद आए। ये प्रभु श्री राम सामने खड़े हैं धनुष लिए हुए। कविता क्या है, संत प्रवर यहाँ आ गए हैं। एक निवेदन कर देता हूं, कोई संत नहीं होता है खुशबू नहीं जड़ी होती है। आप में हम में अंतर क्या है, देखने को तो ये ऐसे ही लगते हैं, कोई तो अंतर है कि इनको देखते ही आपके हाथ इनके चरणों की तरफ बढ़ जाते हैं। सारे पेड़ एक जैसे ही तो लगते हैं, क्या खास बात है चंदन के वृक्ष में। बस इतना सा समझ लीजिएगा, आपकी तालियां उन श्री चरणों तक पहुंचे जहां पर हम नतमस्तक हैं। कोई संत नहीं होता है खुशबू नहीं जड़ी होती है, एक विशिष्ट गंध है चंदन बाकी तो लकड़ी होती है। एक विशिष्ट गंध है चंदन बाकी तो लकड़ी होती है। नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है। अभी तक यहाँ होता तो ऑर्केस्ट्रा की धुनों पर लड़कियां थिरक रही होती। लोग 31 दिसंबर की रात को जो नया साल मनाते हैं और जो नव संवत में मना रहे हैं, उसमें इतना ही अंतर है कि यहाँ पर संत प्रवर बैठे हैं, यहाँ पर
पुष्पांजलि अर्पित की है भारत मां के चित्र के सामने। वहां पर शराब के पौवे खुल रहे होते होटलों के अंदर। यही अंतर है नव संवत में और नए साल में। यहाँ पर घूंघट ओढ़े हुए हमारी माँ बहिनें बैठी हुई हैं, वहां पर अर्धनग्न बालाएं नृत्य कर रही होती। यही नए भारत की सूचना है कि हमने भारत को वापस उसकी संत परंपरा की ओर लौटा दिया है। नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो यही हैं जो संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। तालियां आपकी कमजोर है सर, माफ कीजिएगा, इतने कम ताली में नया साल मन रहा है तो फिर ऊर्जा से मरे। हम कमजोर हो जाते हैं तो फिर वो लोग हावी हो जाते हैं। हम कहते हैं वेस्टर्न हावी है, इंग्लिश कल्चर हावी है। आदर्श विद्या मंदिर को जीवित करिएगा। ये परंपराएं कम नहीं है, विवेकानंद की शैली कम नहीं है, जिसने एक बार कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, 3 मिनट का समय मिला था, 10 मिनट तो तालियों में निकल गया था विवेकानंद का शिकागो के अधिवेशन के अंदर। तो हम उस वंश परंपरा के लोग हैं, हम विवेकानंद की परंपरा के लोग हैं, तो उसको जरा जीवित रखिएगा। एक चित्र पीछे मैं आज का कवि सम्मेलन शुरू करूं उससे पहले आपको बता दूं कविता क्या है। आप और हम जो सोचते हैं उसी का नाम कविता है, लेकिन आपके सोचने में और हमारे सोचने में बस थोड़ा सा अंतर है, वो मैं बता रहा हूं। जैसा एक चित्र है, बस ऐसा ही एक चित्र आपने देखा होगा, सामने दशानन खड़े हैं और एक तीर ताना हुआ है प्रभु श्री राम ने दशानन की तरफ। बस इस चित्र को ध्यान से देखें, बायां हाथ आगे और दाहिना हाथ कान के 5 धनुष प्रत्यंचा खींचे हुए प्रभु श्री राम ने। यह चित्र आपने भी देखा, एक कवि ने भी देखा। कवि ने इसी में बाएं हाथ और दाएं हाथ की बातचीत करवा दी, बस इसी का नाम कविता है संत प्रवर। बाएं हाथ को दाहिने हाथ ने उलाना दिया, दाहिने हाथ को उलाना देते हुए बायां हाथ बोला, हे दाहिने हाथ, दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान। जब भी दान की, मान की, सम्मान की, माला की, तिलक की बात होती है तो आगे चला जाता। दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान, अब क्यों पीछे जात है देख दशानन बाण। अब तू पीछे क्यों जा रहा है जब सामने दशानन का बाण है। तो दाहिने हाथ ने जो बाएं हाथ को उत्तर दिया, बस उसी का नाम कविता है। उसने कहा कि मैं डर के मारे पीछे नहीं जा रहा। इस दृष्टांत को जब मैं सुना रहा हूं पावन तरीके से, इस क्षेत्र का एक गीत ऋषि प्रकट हो गया है हमारे मंच पर, श्रद्धेय दुर्गा दान जी गॉड, कि तुम्हारे कृष्ण तो कोई अच्छे नहीं थे, चारित्रिक रूप से अच्छे नहीं थे। कहला क्यों? कहला उनके पीछे तो दिन भर गोपियां घूमा करती थी। विवेकानंद ने जो उत्तर दिया वो आज का दृश्य है। विवेकानंद ने कहा ठीक कहते हो, बड़े चरित्रहीन रहे होंगे। और ऐसा कहते कहते वो अचानक मंच से नीचे उतर गए। विवेकानंद नीचे उतरे कि सैकड़ों अमेरिकी महिलाएं और पुरुष बालाएं उनके पीछे दौड़ी। तो विवेकानंद ने पीछे मुड़ के गया, मैं चरित्रहीन हूं, तुम मेरे पीछे क्यों दौड़ी चली आ रही हो? तो वो उत्तर उन्होंने कहा, जैसे तुम प्रेमपूर्ण मेरे पीछे आ गई हो, उसी तरह से कृष्ण के पीछे बालाएं चली जाती थी उनको प्रणाम करने के लिए। वही दृश्य आज मैंने संत प्रवर का देखा, आपको प्रणाम करता हूं। तो बस चित्र में आपको दिखा रहा था कि दाएं हाथ को बाएं हाथ ने उलाना दिया कि दान मान सम्मान में रहे सदा अगवान, अब क्यों पीछे जात है देख दशानन बाण। दाहिने हाथ ने उत्तर दिया, डर के पीछे नहीं गया हूं। अब इस बार यदि आप खामोश रह गए तो मुझे मंच संचालन छोड़ना पड़ जाएगा कि आपको समझ में ही नहीं आ रही बात, मैं गलत जगह कविता सुनाने आ गया। दाहिने हाथ ने कहा, नहीं, श्री राम के कान में पूछत हुई एक बात। अब जिनके दिलों में देशभक्त बैठा हो उनकी तालियां उठ जाएंगी, मैं दावा कर रहा हूं। उसने कहा क्या कि श्री राम के कान में पूछत हुई एक बात, एक एक कर 10 हतू या हतू 10 एक साथ। इसका नाम कविता है। डर के मारे पीछे नहीं गया हूं, मैं तो श्री राम से कान में ये पूछ रहा हूं, इस दशानन का सर एक एक करके काटूं या एक साथ काट दूं। बस इसी का नाम कविता है। मैं चाहता हूं इस रसवंती रात को हम और बढ़िया करें, उसके पहले मां बागेश्वरी का आशीर्वाद ले ले। और नवरात्रे चल रहे हैं, मातृशक्ति के पूजन का दिन है, पूजन के 9 दिन हैं ये। बेटी सबसे प्रिय होती है माँ को। कहते हैं जब वो ससुराल में आती है या ससुराल से पीहर आती है तो माँ और बेटी दोनों बतियाती हैं। बेटी की बात माँ सबसे प्यार से सुनती है। माँ ऊपर सुन रही होगी, मैं उसकी बेटी को आवाज दे रहा हूं कि वो अपनी माँ से आशीर्वाद ले, हम सबके लिए एक बार ले। सुमित्रा सरल को मैं आवाज दे रहा हूं जो रतलाम से हमारे बीच में है, माँ सरस्वती की वंदना के लिए आप सब आदेशित करिएगा। डॉक्टर सुमित्रा सरल। पीछे हमारे पुलिस के लोग भी खड़े हैं, मैं इन्हें भी पहले दंडवत प्रणाम कर लेता हूं। राजस्थान पुलिस को प्रणाम कर लेना इसलिए जरूरी है, जो किसी की बात नहीं सुनती वो आज कवि सम्मेलन सुन रही है, ये अद्भुत बात है इस पुलिस के लिए, मैंने बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसे भी मैं देखता था कि ज्यादातर जब भी कवि सम्मेलन होते थे पुरुष भेजे जाते थे और कहते थे पुलिस आ गई है। तो जितने हेड कांस्टेबल साहब थे उनको बड़ा लगता है, यार हम तो पुल्लिंग आदमी है, बड़े बड़े मूंछों वाले आदमी, कहते पुलिस आ गई है। आज पहली बार देख रहा हूं कि 5 हमारी
बेटियां भतीजे भी आई हुए हैं, ये सचमुच में पुलिस आ गई है। तो आज महिला पुलिस लगाई है। मैं डीएसपी साहब को इसके लिए अतिरिक्त धन्यवाद देता हूं कि आज सचमुच में पुलिस आई है, वरना आया है पुलिस वो भी आई कहलाते थे। इनके यहाँ पर आदमी 60 साल का डोकरा हो जाए फिर भी जवान आ गया है, और इतना कहते वो डोकरा कड़क के खड़ा हो जाता था। तो एक बार पुलिस के सम्मान में आप इसलिए ताली बजा दीजिएगा। और अभी आपकी ताली कम है, लेकिन मैं अगली लाइन बताऊंगा तो आपकी ताली सचमुच में उठेंगी। आप यदि करौली के अंदर कोई नेत्रेश नाम का पुलिस वाला किसी बेटी को गोदी में आग में से बाहर लेकर चला आता है, तो पुलिस के लिए तालियां सचमुच में उठनी चाहिए कि हमारे और तुम्हारे सुरक्षाओं के लिए खड़ी हुई है। हम रात भर कुछ भी हंसी मजाक में कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर मान लीजिएगा, मेरी अगली बात पर फिर ताली आपकी उठनी चाहिए। आपके और हमारे चेहरों पर गुलाल केवल इसलिए लग पाती है कि इन जितने भी लोग यहाँ पुलिस के खड़े हैं, इन्हें अपने घरों के बच्चों के चेहरे पर गुलाल देख नहीं पाते हैं, ताकि हम अपने घरों पर गुलाल की अच्छी आंधियां बढ़ा सकें। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं। दो लाइन में आज इन्हें कह रहा हूं, सामान्यतः कवि सम्मेलन शुरू होता है तो नेता और पुलिस को उपालंब देते हुए शुरू होता है, व्यंग से हास्य से शुरू होता है। आज मैं पहली पंक्ति पुलिस के सम्मान में कह रहा हूं ताकि इनका भ्रम दूर हो जाए कि कवि सम्मेलन में केवल पुलिस की और राजनेताओं की बुराइयां की जाती हैं। और आप मेरे साथ सहमत होंगे, न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में। और करौली में जिसने वो दृश्य देखा, वो बेटी को गोद में उठाए नेत्रेश का, तो आपकी तालियां इतनी तो कि करौली पहुंच जाएं। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं। और सिफारिश वो तो टेलीफोन पे गुंडों की करते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू देकर चुकाते हैं। मैं उस पुलिस को भी सैल्यूट करता हूं। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता सर। नहीं, असल में क्या, मेरे को इसी रोड से वापस कोटा जाना है। पता लगे सुबह 3 आदमी डंडा लेके खड़े मिले, कहला तू इधर आ जा। नहीं, मैंने कह दिया था एक बार कोटा दशहरा के अंदर ऐसे ही, मैं कहा पुलिस चोर है, पुलिस चोर है। तो एक थानेदार साहब मिल गए मेरे को, खत्म होते ही 4 बजे। कहने लगा इधर आ। अरे मैंने क्या है? क्या कह रहा था रात को? तू पुलिस चोर है। मैं समझ गया पंगा पट्टा, ये आज हवाई जहाज नहीं पकड़ने देगा जयपुर से। अरे मैंने कहा हेड साहब कैसी बात कर रहे हो आप, मैं आपके लिए थोड़ी कह रहा था, मैं तो पाकिस्तान की पुलिस के लिए कह रहा था। अब अगले ने जो बात दी उसके लिए ताली आपकी और ज्यादा। मगर मैं तो आपके लिए कह ही नहीं रहा, मैं तो पाकिस्तान की पुलिस के लिए कह रहा था कि वो चोर है। कहना जैसे साढ़े हम समझते नहीं कहाँ की पुलिस चोर है। ताली जरा ढंग से बजाओ, नहीं सुबह मेरे को वहीं खड़े मिलेंगे डंडा लिए हुए। तुम तो ताली बजा दोगे, मेरे को ये बजा देंगे सुबह सुबह। लेकिन आनंद का विषय, नया साल है, आनंद हो। अब मैं इस पूरी टीम में से मैं ये सोच रहा हूं कि किसको मैं पहले बुलाऊं। अब जिसकी तरफ देखता हूं वही साला मेरे को यूक्रेन समझ के रसिया समझने लगता है। मेरे ऊपर बम फेंका तो तू देख ले, साले हड़ताल कर दूंगा मैं तेरे। लेकिन किसी ने किसी को देखकर इसका शुरुआत करनी है। एक घटोत्कच मेरे को इस किनारे पर बैठा दिख गया है, दिख रहा है आपको? हाँ, जितना बाईं और फैला है उतना ऊंचाई में फैला हुआ आदमी, दाएं बाएं से चौकोर से गोलगट्टा आदमी है ये भीलवाड़ा से हमारे बीच आया हुआ है, आलू की तरह से है। बस केवल एक ही फर्क है, जिस कपड़े में से पर्दा बढ़ना था उसमें से जैकेट बनवा ली इस आदमी ने। ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी, नए संवत पर नई दिशा में जा रहा है ये आदमी। अद्भुत आदमी है, राजस्थानी की गीतों का राजकुमार है, राजस्थानी हास्य रंग का। राजस्थान के बारे में कहा जाता है, आंगन राजस्थान के 2 बातें दमदार। जब तक आप मूड में नहीं आओगे मैं कवि को फेंकूंगा नहीं आपके बीच में। जब मुझे लग जाएगा ताली वाली ठीक ठाक है तो कवि को परोस दूंगा रसगुल्ले की तरह से। आंगन राजस्थान के 2 बातें दमदार। अब कितनी ताली उठेंगी, मैं राजकुमार को बुला रहा हूं। आंगन राजस्थान के 2 बातें दमदार, अलगो जा खेता बजा रण खेता तलवार। ये राजस्थान है। उस राजस्थान का शौर्य भी अच्छा है, उस राजस्थान का श्रृंगार भी अच्छा है, और वहां का हास्य भी अच्छा है। वो तीनों चीजें राजकुमार के पास में हैं। उसके पास कीरत बारी जैसी अद्भुत कविता भी है। मेरा मन होगा जिसका मन हो जाता है वो भी सुना देना। हास्य तो वो सुनाएगा ही सुनाएगा। अब आपकी तालियां उसे बुलाएं, मैं नहीं बुलाऊंगा। पहले कवि के रूप में भाई राजकुमार बादल।